हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई हो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आपकी पढ़ाई लिखाई चल रही। तो वेलकम बैक टू वंडरफुल सा चैनल द एसएम एकेडमी। आज का जो वीडियो है उस वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दैट इज हम लोग जो पिछले लेक्चर में आज का जो वीडियो उसके अंदर हम लोग न्यू मेथड ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन को सीखने वाले। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये सीखा था कि जो एनिमल क्लासिफिकेशन का तरीका था वो ट्रेडिशनल तरीका किस तरीके का था, ट्रेडिशनल वे में कैसे बनाया गया था, ओल्डन टाइम में इस मेथड को कैसे बनाया गया था, वो चीज़ हम लोग ने डिस्कस किया था। दैट वाज ट्रेडिशनल मेथड। अब हम लोग न्यू मेथड के अंदर क्या कोई चीज़ें को ऐड किया गया, किस तरीके से क्लासिफिकेशन को ईजी और हम बोल सकते हैं इंटरेस्टिंग बनाया गया, बहुत अच्छे से समझ में आया, इस तरीके से बनाया गया। तो ये चीज़ जो है ये कौन से कैटेगरी में आता है, न्यू सिस्टम ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। तो सब लोगों को रेडी हो जाना है, सब लोगों को ये वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको सारे कंसेप्ट जो है वो समझ में आ जाएंगे और बहुत ईजी और बहुत इंटरेस्टिंग है। सो विदाउट वेस्टिंग और टाइम लेट अस बिगिन। ट्रेडिशनल मेथड था उसके अंदर हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि जो एनिमल का क्लासिफिकेशन इस तरीके से किया जाएगा कि वो कॉर्डेटा है या नॉन कॉर्डेटा है, उनके जो बॉडी है उनके बॉडी में रॉड लाइक स्ट्रक्चर का सपोर्ट है कि नहीं, गिल स्लिट है कि नहीं। तो ऐसे बहुत सारे बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक को देख के ट्रेडिशनल मेथड का क्लासिफिकेशन हम लोग ने कर दिया कि अगर जो एनिमल्स के बॉडी में हम बोल सकते हैं कि जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, सपोर्ट है, वो एनिमल इस कैटेगरी में कॉर्डेट कैटेगरी में आएंगे, जिनके पास नहीं उसको नॉन कॉर्डेट कैटेगरी में हम लोग डालेंगे। तो इस तरीके से कुछ क्लासिफिकेशन किया था। बट जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन था बहुत अलग तरीके से था। बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, सिमेट्री क्या है, ये सारे चीजों को डिस्कस किया गया था इसके अंदर और इस सारे चीजों को इंक्लूड किया गया था। तो हम लोगों को ये चीज को देखना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग एनिमल्स आप देख सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अमीबा है, कॉकरोच है, ये अर्थवॉर्म है, टाइगर है, फिश। तो इनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं बिल्कुल अलग है बॉडी का स्ट्रक्चर, राइट। इनके बॉडी का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, इसका कोई शेप ही नहीं, इसका एक शेप है जो ओवल टाइप में है। ये देखो ये लेंथ में इंक्रीज हुआ है। ये जो टाइगर है इसका वास्ट बॉडी है, जो फिश है हम बोल सकते हैं वाइड इसका बॉडी है। तो इनके जो बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन है, बाद में इनके जो अंदर के जो सेल है जिससे बॉडी बना हुआ है, इनके ऑर्गन जो ये सारे अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। तो बेस्ड अपॉन दिस सम ऑफ दिस इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों ने न्यू मेथड जो है एनिमल क्लासिफिकेशन का उसको लेके आया। तो हम लोग एक एक करके हम लोग सब लोग ये जो भी क्लासिफिकेशन का हम लोगों ने कैरेक्टर्स लिया था, किस बेस पे हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे उसको डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सबसे पहला जो था हम लोगों का वो था हम लोगों का ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग समझते हैं। ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि जो एनिमल्स की बॉडी है वो सेल से बना हुआ है, टिश्यू से बना हुआ है, ऑर्गन से बना हुआ है, सिस्टम ऑफ ऑर्गन से बना हुआ है, किससे बना हुआ उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो देखते हैं पहला जो है वो है सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर ऐसा कोई एनिमल है जिनका बॉडी सिर्फ सेल से बना हुआ है, जिनके बॉडी के अंदर सारे फंक्शन सेल करता है, तो वैसे एनिमल को हम लोगों ने क्या बोला कि उनका जो बॉडी वो सेलुलर ग्रेड का है, उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनके अंदर जो प्रोसेस चल रहा है बॉडी के अंदर वो सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस है और उसको हम लोगों ने एक कैटेगरी में रख दिया, राइट। देखो इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर एनिमल इफ टिश्यू आर नॉट फाउंड, टिश्यू नहीं है, अगर टिश्यू नहीं है तो इसका मतलब क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ सेल है, ठीक है। देखो क्या होता है, हमारा बॉडी सेल से बना हुआ है, किससे बना हुआ है, सेल से। जब बहुत सारे सेल मिलते हैं तो टिश्यू बनता है, जब बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं तो ऑर्गन बनता है, जब बहुत सारे ऑर्गन मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है, ह्यूमन बॉडी बनता है, राइट। तो यहाँ पे हमें बोल रहा है कि इफ टिश्यू आर नॉट फॉर्म, अगर टिश्यू नहीं बना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो सेल है वही है उसके अंदर, इसका मतलब है कि सेल जो है वो सारे बॉडी के प्रोसेस को कैरी आउट कर रहा है। तो ऐसे एनिमल जिनके बॉडी में सारे प्रोसेस जो हो रहे हैं उसको सेल कैरी आउट करता है, तो ऐसे हम कैटेगरी को बोलते हैं सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन की कैटेगरी। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फाइलम है पॉरीफेरा करके, एक फाइलम है कैटेगरी, उसके अंदर के जितने भी एनिमल्स होते हैं उनका जो बॉडी होता है वो सेल हम बोल सकते हैं ऑर्गेनाइज करता है, वो सेल जो है उसके अंदर के अलग अलग एक्टिविटी को कैरी आउट करता है। तो ऐसे जो लेवल होते हैं उसका हम बोलते हैं सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जो सेकंड है वो है सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखो नाम से पता चलता है सेल और टिश्यू अब दोनों हैं, राइट। चलो देखते हैं, इन केस ऑफ सम एनिमल्स सेल कम टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू, सेल बहुत सारे आ जाते हैं और एक टिश्यू बनाते हैं with the help of which all of the body function are performed। अब इसके अंदर क्या हो गया, बहुत सारे सेल आ गए और उन्होंने टिश्यू बनाया और टिश्यू क्या कर रहे हैं, पूरे ऑर्गन्स के जो भी फंक्शन है उसको परफॉर्म करे। तो पहला जो था सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन उसमें सिर्फ सेल थे, अब सेल टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन आ गया, सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन आ गया। इसके अंदर सेल जमा होंगे, टिश्यू बनाएंगे और ये जो टिश्यू है और सेल भी, टिश्यू और सेल ये दोनों मिलके क्या करेंगे, ये बॉडी के अलग अलग फंक्शन को क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे, राइट।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एनिमल है यहाँ पे, राइट। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये देखो नया नया जो पार्ट्स निकला है ये टिश्यू से बना है, बहुत सारे सेल के गैदर होने से बना है, बहुत सारे सेल के मिलने से बना है, तो ये टिश्यू से बना है, ये अलग पार्ट है, राइट। इसका मतलब है ये टिश्यू इसके हर एक ऑर्गन को बोल सकते हैं हर एक ऑर्गन की एक्टिविटी को परफॉर्म करवा रहा है, राइट। इसके लिए हम बोलेंगे इसके पास है सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जो थर्ड है टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो टिश्यू और ऑर्गन, टिश्यू बहुत सारे मिलेंगे तो क्या बनेगा, ऑर्गन बनेंगे, राइट। तो इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म सम ऑर्गन। टिश्यू क्या होते हैं, मिल जाते हैं, कुछ ऑर्गन बॉडी पार्ट्स बन जाता है, और फिर ऐसे एनिमल्स को हम लोग बोलते हैं, ये एनिमल्स का जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो टिश्यू ऑर्गन ऑर्गेनाइजेशन वाला स्ट्रक्चर है, वही ग्रेड है, राइट। तो आप देख सकते हो एक यहाँ पे कुछ एनिमल है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर देखो आंखें आपको दिखाई दे, तो आंख क्या है, आंख एक ऑर्गन है, राइट। ये ऑर्गन कैसे बना, बहुत सारे टिश्यू से। अगर मैं आपको पहले वाला इमेज दिखाऊं तो इसके अंदर आंखें नहीं दिख रहे, राइट। आपको जो टिश्यू से बना हो इसके अंदर आंखें आ गई, मतलब टिश्यू अब बॉडी पार्ट्स बना रहा है। तो जिसके अंदर टिश्यू मिलके बॉडी पार्ट्स बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, हम उसके बोलते हैं टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ये कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट जो है ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन बीइंग। अब देखो इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन एक साथ अपने आप को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, एक साथ मिलके एक दूसरे को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और पूरे बॉडी के फंक्शन को परफॉर्म करवा रहे हैं, राइट। जैसे ह्यूमन बीइंग आप देख सकते हैं, तो आप देखो ये एक स्ट्रक्चर है, उसको अलग अलग यहाँ पे सेग्रीगेट करके दिया गया। जैसे कि हार्ट आप देख सकते हैं, ये लंग्स है आपका, ये पैनक्रियाज है, राइट, ये इस इंटेस्टाइन है, राइट, किडनी है हमारे पास, ये यूटीरस है एंड ऑल दैट। देखो बहुत सारे ऑर्गन्स है, देखो मेन पार्ट है ब्रेन, तो ये सारे ऑर्गन्स है, ये सब एक साथ मिलते हैं, फिर पूरे बॉडी का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है और इसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखो अब हम लोग ने ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, बॉडी ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, 4 कैटेगरी सीखा। सबसे पहले सेल ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन होगा, वो एनिमल्स के सारे जो एक्टिविटी हो रहे बॉडी में सिर्फ सेल परफॉर्म करेगा, तो उसको मैंने एक कैटेगरी में रख दिया। अभी सेकंड जो है वो सेल टिश्यू है, राइट। अब उसके अंदर क्या हो, सेल मिल रहे, टिश्यू बना रहे, और टिश्यू सारे बॉडी के क्या कर रहा है, एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है। तो वो सारे एनिमल ऐसे जो कि टिश्यू से बने हुए, उनको एक कैटेगरी में रखा। उसके बाद हम लोगों ने देखा अरे कुछ एनिमल्स ऐसे भी हमारे यहाँ जो टिश्यू ऑर्गन वाले हैं, टिश्यू बहुत सारे मिले हैं, ऑर्गन बनाए हैं, उनको एक कैटेगरी में रखा। और ऐसे भी एनिमल्स है जिनके ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाए हैं, उनको एक कैटेगरी में रखा। इस तरीके से हम लोग ने सेल ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक क्राइटेरिया सामने लाया। सेकेंड क्राइटेरिया हमने क्या लाया, बॉडी सिमेट्री। पहला क्या था, ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बॉडी का ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी सेल से चल रहा है बॉडी या टिश्यू से चल रहा है। वैसे ही हम लोगों का जो सेकंड कैटेगरी रखा गया क्लासिफिकेशन के लिए, वो रखा गया बॉडी सिमेट्री। बॉडी का सिमेट्री क्या है, बॉडी की बनावट किस तरीके की, वो चीज को हम लोग ने ध्यान में रखते हुए एक और एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक लाया क्लासिफिकेशन के लिए। देखो एसिमेट्रिकल बॉडी, एसिमेट्रिकल मतलब कोई सिमेट्री नहीं, अगर इसको बीच में से कट रहे तो आपको इक्वल पार्ट नहीं मिलेंगे। देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये स्पॉन्जेस है, ये अमीबा है, इनको अगर आप बीच में से कट करो, कहीं से भी कोई भी प्लेन से कट करो, ऐसे ऐसे, आपको कभी भी इक्वल पार्ट में ये नहीं मिलेंगे। मिलेंगे क्या, नहीं मिलेंगे। तो ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं एसिमेट्रिकल बॉडी है। तो हम लोग ने ये चीज को भी ध्यान में रखा कि ये एनिमल, ठीक है, एनिमल सेल से बना हुआ है या टिश्यू से बना हुआ है, ऑर्गन से बना हुआ है, ऑर्गन सिस्टम से, बट साथ में क्या ये ऑर्गन के पास सिमेट्री है, क्या ये ऑर्गन के पास एसिमेट्री है, कौन सा है, इसको भी हम लोग ने ध्यान में रखते क्लासिफिकेशन किया है, राइट। तो एसिमेट्रिकल है, आप देख सकते हैं इन केस ऑफ सच बॉडी देयर इज नो एनी सच इमेजिनरी एक्सिस ऑफ द बॉडी थ्रू विच वी कैन गेट टू इक्वल हाफ। कहीं से भी कट करो आपको इक्वल हाफ नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं। तो ऐसे एनिमल्स को हम लोग बोलते हैं एसिमेट्रिकल बॉडी वाले एनिमल्स है, राइट। सेकेंड जो सिमेट्री होता है वो रेडियल सिमेट्री होता है। अब रेडियल सिमेट्री में क्या होता है, आप इसको कौन से भी एक्सिस से काटोगे तो आपको 2 इक्वल पार्ट कंपलसरी मिलेगा ही, एकदम इक्वल मिलेगा, एग्जैक्टली इक्वल मिलेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे एक स्टार फिश है, अगर मैं इसको यहाँ से कट करूँ, यहाँ से कट करूँ, कहीं से भी मुझे इक्वल पार्ट मिलना ही मिलना है, मिलना ही मिलना है, राइट। देखो यहाँ पे क्या, इन दिस टाइप ऑफ बॉडी इफ इमेजिनरी कट पासेस थ्रू ए सेंट्रल एक्सिस अबाउट एनी प्लेन, सेंटर से लेकिन पास करना है, कट करना है, ठीक है, कोई भी प्लेन में ऐसे काटो, ऐसे काटो, ऐसे, तो आपको 2 इक्वल हाफ्स मिलेंगे। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं, ऐसे बॉडी को बोलते हैं हम लोग रेडियल सिमेट्री है, इनके पास क्या है, रेडियल सिमेट्री। नेक्स्ट बायलैटरल सिमेट्री। देखो ये बायलैटरल सिमेट्री भी 2 इक्वल हाफ्स देता है, लेकिन इसको सिर्फ एक ही जगह से कट करने पे ऐसे होगा, बाकी से नहीं। जैसे एग्जांपल, अगर मैं इसको फ्रॉग है ये, इसको मैं बीच में से ऐसे कट करूँ तो ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल थोड़ी होंगे, अलग है, बिल्कुल अलग है।
सेम अगर मैं फिश को यहाँ से कट करूँ तो ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल नहीं दिखेंगे देखने में, बिल्कुल नहीं दिखेंगे। यहाँ पे तो देखो विंग्स है, यहाँ पे आईज है, बिल्कुल नहीं। इवन इसको देखो बटरफ्लाई को मैं अगर ऐसे कट करूँ तो इक्वल पार्ट्स नहीं मिलेंगे। तो इनके पास इक्वल पार्ट मिलने के लिए एक पर्टिकुलर एक्सिस होता है, वहीं से काटना पड़ता है, तो इसको बायोलेट्रिकल सिमेट्री। जैसे फ्रॉग है, अब ये फ्रॉग है, फ्रॉग को ऐसे काटूं तो ये साइड का पार्ट देखो, इसको मैं बीच में से ऐसे कट कर दूं तो वो साइड का पार्ट और ये साइड का पार्ट एग्जैक्टली इक्वल होगा, बट ऐसे कट करूं तो एग्जैक्टली इक्वल नहीं होगा। तो अगर किसी एनिमल के बॉडी को मैं एक इमेजिनरी एक्सिस से कट करूं तो ही अगर इक्वल आप मिलता है, बाकी कोई प्लेन से नहीं मिलता है, तो वैसे बॉडी सिमेट्री को हम लोग बायोलेटरल सिमेट्री बोलते हैं। इसको देखो फिश को, अगर मैं फिश को यहाँ से कट कर दूं, ये फिश मेरे को दिख रही है, इसको ऐसे कट कर दूं तो ये साइड का पार्ट ये साइड का पार्ट इक्वल हो जाएगा। बटरफ्लाई यहाँ से कट करूँ तो ये साइड का पार्ट इक्वल होगा, ऐसे कट करूँ तो नहीं होगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना, सिर्फ एक ही एक्सिस से इन लोग इक्वल पार्ट दे सकते हैं, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, बायोलेटरल सिमेट्री, राइट। तो बेस्ड अपॉन दिस हम लोगों ने एनिमल के ऑर्गेनाइजेशन को, एनिमल के क्लासिफिकेशन को हम लोगों ने किया। तो बेस्ड अपॉन दी सिमेट्री भी हम लोगों ने एनिमल के क्लासिफिकेशन को किया है, राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जर्म लेयर नेक्स्ट जो है, पहला तो हम लोग ने सेल ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस किया, सेकेंड हमने डिस्कस किया सिमेट्री के बारे में, उनके बॉडी सिमेट्री क्या है। तीसरा अगेन हम लोग जर्म लेयर पे जा रहे हैं, मतलब इनके बॉडी की कवरिंग, इनके बॉडी कितने लेयर से बना हुआ है। जैसे आपको पता है ना, हम लोग अगर आइसक्रीम खाते हैं तो पहले कोन रहता है, उसके अंदर कुछ रखा जाता है, फिर कुछ रखा जाता है, फिर उसके ऊपर चेरी लगाया जाता है, तो ये सब लेयर है, राइट। तो आपका जो बॉडी है वो कितने लेयर से बना है वो हम बोलते हैं उसको जर्म लेयर्स, और इसके बेस पे भी हम लोग ने क्लासिफिकेशन किया। देखते हैं, तो दो टाइप के लेयर्स होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक लेयर्स हो सकते हैं, या तो हम बोल सकते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर हो सकते हैं। देखते हैं क्या होता है। डाइप्लोब्लास्टिक लेयर्स मतलब क्या होता है, एनिमल का जो बॉडी होता है दो लेयर से बना होता है, एक लेयर रहता है, फिर बीच में कुछ जगह रहेगा, ऊपर लेयर, क्लियर। जैसे हम लोग बोल सकते हैं हमारा बॉडी जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मेरे बॉडी के एकदम अंदर एक लेयर है, फिर बोन है और उसके बाद स्किन है। मेरे बॉडी के जैसे मैं लंग्स की बात करूँ तो लंग्स के अंदर क्या है, मसल है ना, मसल है ना। लंग्स जो है हमारा, देखो रिब केज है, रिब केज के अंदर एक मसल है, हार्ट है, तो वो एक लेयर हो गया, फिर रिब केज सेकेंड लेयर होगा, उसके ऊपर स्किन लगाया हुआ थर्ड लेयर हो गया, तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर हो गया। तो बॉडी जो है कितने लेयर से बना हुआ है, अगर दो लेयर से बना हुआ तो डिप्लोब्लास्टिक बॉडी बोलेंगे, कि तीन लेयर से बना है तो ट्रिप्लोब्लास्टिक, राइट। तो हम देखते हैं, देखो क्या होता है डाइप्लोब्लास्टिक में। एनिमल क्लासिफाइड एज डिप्लोब्लास्टिक हैव टू प्राइमरी जर्म लेयर्स फॉर्म ड्यूरिंग दी एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट का मतलब होता है जब जो शिशु होते हैं, बेबी होते हैं, जब वो एम्ब्रॉय में आते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद, तो 7-8 डेज में ही, फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद क्या होता है, एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट होता है, और उसके अंदर क्या होता है, अलग अलग बॉडी के लेयर बनने, जो जाइगोट बनता है सिंगल से, उसका क्या होता है लेयर, उसके ऊपर लेयर बनने लगते हैं। बॉडी का ग्रोथ होता है ना, तो लेयर से होता है, बोन बनेगा, स्किन बनेगा, ये सब। तो यहाँ पे जर्म लेयर का बनना शुरू हो जाता है। तो देखो जरा ध्यान से, दिस जर्म लेयर आर एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। अगर डिप्लोब्लास्टिक के दो ही जर्म लेयर होते हैं जो लेयर्स बनाते हैं बॉडी के, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म गिव राइज टू आउटर कवरिंग, जो स्क्रीन होता है उसको एक्टोडर्म बोलते हैं, एंड सच एज द स्किन एंड नर्वस सिस्टम, व्हाइल द एंडोडर्म फॉर्म द इनर लाइनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अंदर का जो पार्ट होता है वो हम लोग बोल सकते हैं एंडोडर्म होता है, राइट। बिटवीन दिस टू जर्म लेयर, ये दोनों जर्म लेयर के बीच में कैविटी होता है, ठीक है, डाइजेस्टिव कैविटी होता है, देख सकते हैं आप। तो जो भी एनिमल्स का बॉडी जो होगा दो लेयर से बना होगा, एक अंदर लेयर होता है, बाहर एक स्किन का लेयर होता है, उसको हम बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक लेयर। सेकंड देखो ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर, ह्यूमन बीइंग का जो बॉडी होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर होता है, तीन लेयर्स होते हैं, आप देख सकते हो। एंडोडर्म सबसे अंदर होता है जो अंदर की लाइनिंग बनाता है, उसके बाद मेसोडर्म, मेसोडर्म मतलब बोन्स होते हैं, बोन्स कनेक्टिव टिश्यू, और ये जो एक्टोडर्म है स्किन बनाता है। तो तीन लेयर से हमारी बॉडी बनी होती है, ऐसे लेयर को हम क्या बोलते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो हम लोग ने ये चीज़ को भी ध्यान में रखा कि जो बॉडी है वो कौन से जर्म लेयर से बना हुआ है, उस हिसाब से भी हम लोग ने एनिमल के क्लासिफिकेशन को किया है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो था वो बॉडी कैविटी के ऊपर किया। बॉडी के अंदर क्या कैविटी है कि नहीं, एम्प्टी स्पेस है कि नहीं। बॉडी कैविटी का मतलब होता है एम्प्टी स्पेस, क्या बॉडी के अंदर एम्प्टी स्पेस है कि नहीं। अगेन उसके ऊपर भी हम लोग ने एक इंपॉर्टेंट हम बोल सकते फैक्टर दिया, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था, और इसके बेस पे हम लोग ने क्या किया, एनिमल की क्लासिफिकेशन किया। देखते हैं, कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द इंटरनल ऑर्गन, जो मेरा बॉडी का वॉल है ये स्किन, और जो अंदर का पार्ट है उनके बीच में कुछ स्पेस होता है, उसको ही बॉडी कैविटी बोलते हैं, इज कॉल्ड एज बॉडी कैविटी या तो सीलम बोलते हैं। इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर एनिमल ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ देयर एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट, जब शिशु बनते हैं, जब उनके बॉडी का ग्रोथ होता है, कैविटीज फॉर्म फ्रॉम आइदर मिसोडम, उस टाइम पे बॉडी बनता है, मिसोडम भी होता है, ऑब्वियसली मिसोडम होगा, अगर ह्यूमन बीइंग है तो मिसोडम होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं।
तो एक एक करके हम समझते हैं। बॉडी कैविटीज प्रेजेंट इन एनिमल ऑफ फाइनल एनेलिडा, ये एग्जाम्पल हम बाद में भी समझ सकते हैं, अभी हम लोग ने एनेलिडा को समझा नहीं है, ऐसे हम लोग आगे समझ लेंगे, लेकिन एक एग्जाम्पल लेते, कोई एक एनिमल है एनेलिडा एंड ऑल फाइला कमिंग आफ्टर एनेलिडा, एनेलिडा के बाद जितने उस कैटेगरी में आते हैं सबकी बात की जा रही है, बट अभी इसको इग्नोर कर दो, हम लोग इसको नहीं जानते, आगे देखते। सच एनिमल आर कॉल्ड एज ईसिलोमेट एनिमल विद ट्रू बॉडी कैविटी। तो अब इसका मतलब होता है कि जिस एनिमल के बॉडी में सच में कैविटी होती है, लेयर और इंटरनल ऑर्गन के बीच में जगह होता है, उस एनिमल को हम लोग बोलते हैं वो यूसिलोमेट है। क्या बोलते हैं? यूसिलोमेट है, उनके बॉडी में सच में कैविटी होता है, एनिमल विद ट्रू बॉडी, ठीक है, ट्रू बॉडी कैविटी। तो याद रखना बॉडी कैविटी का मतलब एम्प्टी स्पेस होता है आउटर लेयर और इंटरनल ऑर्गन के बीच में, और जिस एनिमल के पास ये सच में होता है उस एनिमल को हम लोग कौन से कैटेगरी में रखते हैं? यूसिलोमेट में, ठीक है। नेक्स्ट, बॉडी कैविटी इज एब्सेंट, अगर एब्सेंट है, बॉडी कैविटी नहीं, डायरेक्ट ये स्किन है और फिर इंटरनल ऑर्गन, कोई स्पेस नहीं बीच में, तो ऐसे एनिमल को हम लोग कौन से कैटेगरी में? एसिलोमेट में रखते हैं। एसिलोमेट, कोई भी कैविटी नहीं है। और इन केस ऑफ एनिमल फ्रॉम फाइलम एस्केलमिंथस, एस्केलमिंथस को अभी हम नहीं जानते, बोला गया एक एस्केलमिंथस भी एनिमल होते हैं, दे हैव बॉडी कैविटी बट इट इज नॉट फॉर्म बाय अबव मेंशन टू वेज, मतलब कि बॉडी कैविटी उनके पास भी होता है। हम बोल सकते हैं कि जो बॉडी की कैविटी है वो इस तरीके से नहीं बनी होती जिस तरीके से यूसिलोमेट में होता है, आउटर लेयर और इंटरनल ऑर्गन के बीच में जो हम बोल सकते हैं कैविटी होता है, पूरा कंटिन्यूस कैविटी, वैसी कैविटी नहीं होती, कहीं कहीं कैविटी दिख जाती है, तो ऐसे एनिमल को हम लोग बोलते हैं स्यूडोसिलोमेट। क्या बोलते हैं? स्यूडोसिलोमेट, क्योंकि ये कैविटी जो रीजन, मेन रीजन होता है कैविटी बनने का, उस रीजन से नहीं बना, किसी और रीजन से बना है, और पूरा कंटिन्यूस कैविटी नहीं होती, थोड़ी थोड़ी। इसका हम लोग इमेज देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखो यूसिलोमेट मतलब इसमें ट्रू कैविटी होता है, आप देख सकते हैं, इसको मैंने बीच में से अर्थवॉर्म है, बीच में से कट किया, तो आप देख सकते हो एक्टोडर्म, ये जो लेयर होता है स्किन, और ये आप देख सकते हो एंडोडर्म, अंदर का लेयर, ये दोनों के बीच में आप देख सकते हो ये क्या है? देखो ये क्या है? सीलम, कैविटी है, ये क्या है? कैविटी। तो ये यूसिलोमेट, इसमें सच में कैविटी है। ये देखो जरा ध्यान से, स्यूडोसिलोमेट मतलब कैविटी है बट ये जिस रीजन से बनना चाहिए वो रीजन से नहीं बना है। देखो एक्टोडर्म आउटर लेयर है, मेसोडर्म सेंट्रल लेयर है, और ये एंडोडर्म अंदर का लेयर, उनके बीच में कैविटी है, बट ये उस रीजन से नहीं बना है जिससे कैविटी रियल में बनता है, तो हम बोलेंगे नकली कैविटी स्यूडोसिलोमेट, राइट। ओके, नेक्स्ट जो है एसिलोमेट, इनके अंदर देखो कैविटी ही नहीं है, मीसोडर्म एंडोडर्म एक्टोडर्म, ये क्या है? एसिलोमेट है। क्या है? एसिलोमेट। तो देखो अभी हम लोगों ने जो एनिमल की क्लासिफिकेशन के चार चीज को इंपॉर्टेंट चीज को ध्यान में रखा अभी तक। पहले तो सेल ग्रेड क्या है, उसके बाद हम लोग ने देखा कि बॉडी का जो सिमेट्री है, बॉडी का सिमेट्री क्या है, और उसके बाद हम लोग ने बॉडी के जर्म लेयर को देखा, और उसके बाद हम लोग ने क्या देखा? कैविटी। ये चार। अब एक और हम लोग ने पांचवा पॉइंट रखा, वो था बॉडी का सेगमेंटेशन। क्या बॉडी सेगमेंट से, छोटे छोटे पार्ट से बना हुआ है? जैसे एग्जांपल है अर्थवॉर्म है, आप इसको देखोगे इसमें लाइनिंग रहता है, इसका मतलब बॉडी छोटे छोटे पार्ट से बना हुआ है, राइट। इफ द बॉडी ऑफ एनिमल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल सिमिलर यूनिट देन सच बॉडी इज कॉल्ड ए सेगमेंटेड बॉडी एंड ईच स्मॉल यूनिट इज कॉल्ड ए सेगमेंट। एग्जाम्पल दिया अर्थवॉर्म, राइट। तो हम लोगों ने 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर लिया, हम बोल सकते हैं न्यू मेथड ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन में हम लोग ने 5 कैटेगरी बनाई, और हम लोगों ने बोला कि एनिमल जो है हम देखते हैं इनका सेल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बॉडी की सिमेट्री क्या है इनके पास, उनके कैविटी है या नहीं, उनका बॉडी का सेगमेंटेशन है या नहीं, ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर को हम लोग ने ध्यान में रखते कैटेगरी बनाया, और इस तरीके से एनिमल क्लासिफिकेशन हमने कर डाला, राइट। और उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट बना वो बना ये रहा। देखो किंगडम एनिमिलिया, इसको कैसे कैटेगराइज किया गया? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा हो सकता है? सेलुलर ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, टिश्यू ऑर्गन सिस्टम हो सकता है, टिश्यू देखो सेलुलर ग्रेड टिश्यू ऑर्गन हो सकता है, ऑर्गन सिस्टम हो सकता है, टिश्यू वाला ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम में 4, सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, 4 ग्रेड हो सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने बॉडी सिमेट्री देखा, क्या बॉडी सिमेट्री जो एसिमेट्री है, रेडियल सिमेट्री है, बायोसिमेट्री है। फिर बॉडी कैविटी की बात की हम लोग ने, उसके अंदर जो कैविटी है क्या एसिलोमेटिक कैविटी नहीं है, स्यूडोसिलोमेटिक कैविटी है बट वो मेन रीजन से नहीं बना हुआ है, यूसिलोमेट क्या उसमें सच में कैविटी है। उसके बाद हम लोग ने फाइनल जो रखा वो फाइलम रखा, सेगमेंटेशन रखा था, वो सेगमेंटेशन बहुत कम एनिमल में होता है, फाइलम। उसके बाद हम लोग ने उसको इतने सारे हम लोगों ने इंपॉर्टेंट फैक्टर को देख के एक कैटेगरी बनाया, फिर फाइलम, और उसके अंदर सारे एनिमल्स को रख दिया। तो आप देख सकते हैं सेलुलर ग्रेड वाले बेसिकली एसिमेट्रिकल बॉडी होते हैं और वो पोरीफेरा होते हैं, वहीं पे टिश्यू ऑर्गन वाले जो होते हैं रेडियल हो सकते हैं या तो फिर बायोलैटरल हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? बायोलैटरल
अगर रेडियल है तो सिंडेरिया है, बायलैटरल है तो एसिलेमेट हो सकते हैं, स्यूडोसिलेमेट हो सकते हैं, यूसिलेमेट। अगर एसिलेमेट है यानी कि उनके पास कोई कैविटी नहीं है तो प्लैटीहेल्मिन्थस रहते हैं। अगर स्यूडोसिलेमेट है तो एस्केल्मिन्थस रहते हैं। अगर यूसिलेमेट है, सच में कैविटी है, तो इतने सारे हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग मॉडर्न क्लासिफिकेशन को देखा। फिर से देख लेते हैं एनिमल क्लासिफिकेशन को। ऐसे हम लोग ने अलग अलग कैटेगरी में रखा। पहले हमने देखा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अगर उनका सेल्यूलर ग्रेड का है, सेल से बॉडी चल रहा है, तो वो हमेशा एसिमेट्रिकल रहेंगे। अगर एसिमेट्रिकल है तो कौन से एनिमल है, पॉरीफेरा। अगर उनका बॉडी टिश्यू से बना है, ऑर्गन से बना है, ऑर्गन सिस्टम से बना है, तो वो लोग रेडियल सिमेट्री दिखा सकते हैं या तो बायलैटरल। अगर वो रेडियल दिखाएंगे तो सिनेडेरिया होगा। अगर वो बायलैटरल दिखाएंगे तो फिर उनके अंदर कैविटी वाला केस आ जाएगा। अगर रेडियल और एसिमेट्री तो उनके अंदर कोई कैविटी नहीं है। अगर बायलैटरल सिमेट्री तो कैविटी आएगा। एसिलेमेट हो सकते हैं, स्यूडोसिलेमेट, यूसिलेमेट। अगर एसिलेमेट है तो वो प्लैटीहेल्मिन्थस होते हैं। अगर स्यूडोसिलेमेट है, एस्केल्मिन्थस होते हैं। अगर यूसिलेमेट है तो एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्कस, एचिनोडर्मेटा, हेमिडर्मेटा, कॉर्डेटा, इतने सारे हम लोग ने फाइलम बनाए। तो बेस्ड अपॉन दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हम लोग ने मॉडर्न क्लासिफिकेशन किया। तो आई होप कि सब लोग को समझ में आ चुका है। फटाक से आप लोगों को वीडियो को शेयर कर देना, लाइक भी कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। और आज जो है ना, इस चीज़ को आप रिवाइज कर लो आपके दिमाग में हमेशा के लिए। ये जो चीज़ है वो हमेशा के लिए फिट हो जाएगा। तो आपको आज ही के आज रिवाइज करना है। हमारे साथ इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे साथ सीखते रहे। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।